सिंध सेक्रेटेरिएट में इंटरनेट मुनक़ता, सीवरेज की लाइनें बिछाते हुए इंटरनेट फाइबर केबल को काट दिया गया। इंटरनेट मुनक़ता होने से सरकारी दफातर का काम ठप होकर रह गया। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोहड़ियों से अपडेट कीजिएगा। आज़ाद नोहड़ियों, बताइएगा, केबल काट दी गई है नेट की। आज़ाद नोहड़ियों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। सिंध सेक्रेटेरिएट में इंटरनेट मुनक़ता, सीवरेज की लाइनें बिछाते हुए इंटरनेट फाइबर केबल को काट दिया गया। इंटरनेट मुनक़ता होने से सरकारी दफातर का काम ठप होकर रह गया है। इंटरनेट मुनक़ता होने से कंप्यूटर और लैपटॉप्स बंद हो गए हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में ड्रेनेज के पाइपलाइन बिछाकर फाइबर की लाइन काट दी गई। बारिशों के पेश नज़र सिंध सेक्रेटेरिएट में ड्रेनेज का निज़ाम ठीक किया गया। ड्रेनेज का निज़ाम ठीक करके इंटरनेट काट दिया गया। आपको बताते चलें कि काम ठप हो गया है। लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहे हैं। आज़ाद नोहड़ियों हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, सिंध सेक्रेटेरिएट में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर कट गया है। पूरे सिंध सेक्रेटेरिएट में का जो निज़ाम है सरकारी मुकम्मल तौर पर डामाडोल हो चुका है। इंटरनेट मुनक़ता होने से दफातरों का सरकारी काम भी ठप हो गया है। इंटरनेट मुनक़ता होने से कंप्यूटर और लैपटॉप भी काम छोड़ गए हैं। इस वक्त जो है सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर मुख्तलिफ जो दफातर हैं उनमें जो है इंटरनेट बंद होने के बाद सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से जो है कई ऐसे दफातर हैं जिसमें तुगलक हाउस है, म्यूनिसिपल बिल्डिंग है, ओल्ड सिटी बिल्डिंग, बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, फाइनेंस बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 6 है। इसके साथ साथ मुहतसब आला है। तमाम तरह यहाँ पर जो दफातर मुख्तलिफ महकमों के हैं, मुहतसब आला के यहाँ मुख्तलिफ चीफ सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ सेक्रेटरी दफातर है या एडिशनल सेक्रेटरी है। तमाम तरह दफातर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसके बायस जो सिंध हुकूमत का नसर निज़ाम डामाडोल हो चुका है। इस वजह से जो यहाँ की जो इंतजामिया उनका कहना है कि टीएमसी हुकाम की जनब से खासतौर पर बारिशों के पेश नज़र सिंध सेक्रेटेरिएट में ड्रेनेज का निज़ाम ठीक करने के लिए नई पाइपलाइन बिछाई गई थी। नई पाइपलाइन बिछाने के दौरान जो जितने भी कनेक्शन फाइबर केबल की उसको काटा गया। उसको काटने के बाद में जो है सूरत बिगड़ गई और पूरे सिंध सेक्रेटेरिएट का इंटरनेट का निज़ाम मुनक़ता हो चुका है। उसकी बहाली के लिए ताल जो है जो पीटीसी कंपनी दिगर जो कंपनी की जनब से फाइबर केबल लगाई गई है उनकी जनब से किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किए गए, जिसके बाद पूरे सिंध सेक्रेटेरिएट का इंटरनेट का निज़ाम जो है मुनक़ता है और निज़ाम भी डामाडोल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सईद गनी ने कराची को मिलने वाले बजट को बेहतरीन करार दे दिया है। उनका कहना है कि गुज़श्ता बरस भी कराची को बेहतरीन बजट मिला था और इस साल भी। मज़ीद क्या कहा, जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध असेंबली का इजलास जारी हो सारी है। आज बजट का जो है वो तजवीज़ पेश करता तीसरा दिन है। इस वक्त हमारे साथ मिनिस्टर बल्दियात सईद गनी साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि इस बार बल्दियात के बजट के हवाले से आप क्या चीज़ देखते हैं, क्या बेहतर किया जा सकता है आपके हल्के और कराची भर में? नहीं, मैं वज़ीर तो पूरे सूबे का हूँ, सिर्फ कराची मेरे हल्के का नहीं हूँ, लेकिन हमारे बजट में खातर खा इजाफा हुआ है। जो बल्दियात का इस वक्त बजट है पिछले साल के मुकाबले में, और बड़े अच्छे मंसूबे भी रखे गए हैं और कुछ स्कीमें हमने अभी उसमें आइडेंटिफाई नहीं की हैं, ब्लॉक के लोकेशन रखी हैं जो बजट पास होने के बाद उसमें स्कीम्स भी आना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि कराची के लिए बहुत कम पैसे रखे गए हैं। तो मुझे बड़ी हैरत होती है। अपोजिशन के लोग अक्सर नहीं पढ़ते, लेकिन अखबार के रिपोर्टर जो होते हैं खासतौर पर बड़े अखबार के वो पढ़ते हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि कराची में सिर्फ इस साल नहीं, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी सिंध हुकूमत ने बहुत ज़्यादा खती रकम खर्च की और हम करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो इस शहर का हक है उसको देते रहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आपका अमेरिका जाना ज़राए के मुताबिक कहा जाता है कि पार्टी से इख्तलाफात चल रहे हैं। नहीं, मैं देखिए मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और ये सबको पता है कि मैं साल में 2 मरतबा मुझे छुट्टी मिलती है और 2 मरतबा छुट्टी लेके मैं जाता हूँ, तो वो मेरी रूटीन की बात थी। बाकी इख्तलाफात ऐसे कोई शदीद नहीं है मैं अमेरिका चला जाऊँ। जी बिल्कुल, जैसे कि बल्दियाती मसाइल के हवाले से मिनिस्टर साहब ने बात की और दूसरी जानिब ये भी कहा कि पार्टी से जैसे कि बातों से लगा कि हमें कि इतने शदीद इख्तलाफात नहीं है कि अमेरिका जाना पड़ जाए, यानी इख्तलाफात थोड़ी हद तक जो है वो कहा जा सकता है कि चल रहे हैं मिनिस्टर साहब के। लेकिन इस वक्त मिनिस्टर जो वज़ीर बल्दियात सईद गनी है वो 3 रोज़ के बाद जो आज इजलास में उन्होंने शिरकत की है, बाकी अमेरिका में मौजूद है। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बजट को मजदूर दुश्मन करार दे दिया। मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। अपडेट करेंगे रिजवान अहमद।
جی بالکل، وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتوں کے بجٹ جو ہے وہ پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکر فیڈریشن کی جانب سے ان تمام بجٹ کو مسترد کر دیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ یہ مزدور دشمن بجٹ ہیں، اور اس سلسلے میں 19 جون کو کراچی میں ایک احتجاج کی کال بھی دی گئی ہے، جس میں تمام بلدیاتی ملازمین کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے. یونائٹڈ ورکرز یونین بھی اس میں شامل ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو جنرل سیکرٹری ہیں حبیب الرحمان ایوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حبیب صاحب بہت شکریہ. بتائیے گا یہ جو آپ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اس وقت دو بڑی پارٹیاں جو ہیں سیاسی جماعتیں اقتدار میں، اور عوام کو ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، لیکن اس بجٹ میں جو انہوں نے مزدوروں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ جو بھونڈا مذاق کیا، جو انہوں نے تنخواہوں میں 12% اور 10% اضافہ کیا، یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. اور یہ کتنا اضافہ آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ کم سے کم 50% تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، اور 25% پینشن میں اضافہ ہونا. لیکن انہوں نے مزدور دشمن بجٹ پیش کیا، اور جو بیوہ کو 10 سالہ پینشن کی جو بندش لگا دی، اس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں. اس بجٹ کو تمام مزدوروں نے مسترد کر دیا ہے، اور انشاءاللہ 19 تاریخ کو ہم اس حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. باقی تینوں صوبوں میں جو ہے ڈیزیز کوٹا بحال ہے، وہاں پہ امپلائز کے بچوں کو امپلائز کو نوکری دی جا رہی ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ نے وہ بھی بند کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے 10 سالہ پینشن میں بندش لگائی ہے فوری ختم کی جائے، اور اس کے علاوہ جو گروپ انشورنس ہے وہ سندھ گورنمنٹ بحال کرے اس کو، اور جو ڈیزیز کوٹا ہے اسے فوری بحال کرے. اور یہ جو بجٹ ہے اس میں مزدوروں کو خاطر خواہ ریلیف دے، ورنہ ہم جو ہے یہ احتجاج ہمارا رکے گا نہیں. ہم اس کے بعد اگلا لائحہ عمل طے کریں گے، اور اس حکومت کو چین سے نہیں بیٹھیں گے. بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بجٹ میں ملازمین کے لیے مراعات کا اعلان کیا گیا ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہیں. اس سلسلے میں فوری طور پر ریویو پر جائیں صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت، اور اس سلسلے میں جو ملازمین کے حقوق ہیں خاص طور پہ سندھ حکومت کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ وہ دیگر صوبوں کی طرح ملازمین کے حقوق بحال کرے. بصورت دیگر احتجاج کیا جائے گا، اور اس احتجاج کا دائرہ کار بھی وسیع کیا جائے گا. جی. برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن مارٹن ڈیوسن کو کراچی میں تعینات 5 سال مکمل ہو گئے. انہوں نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا. مارٹن ڈیوسن نے کہا کہ پاکستان کے دوستوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہو گیا ہے. 5 سال میں اس ملک نے جتنا پیار دیا اس کا شکر گزار ہوں. تفصیلات جان لیتے ہیں سید زبیر راشد سے. بتائیے گا. جی بالکل، دیکھیں برطانوی سبدوش ڈپٹی ہیڈ آف مشن مارٹن ڈاسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو ان کا کراچی میں بطور ڈپٹی ہیڈ آف مشن جو ٹینیور تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور یہ اب ان کی جو پوسٹنگ ہے وہ بنگلہ دیش جو ہے وہاں پر ہوئی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور بالخصوص کراچی کی رونقوں نے ان کو کتنا متاثر کیا، اور ان کا کراچی میں کیسا ایکسپیرینس جو ہے وہ رہا ہے. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ان پاکستان اینڈ ہاؤ لانگ یو ہیو بین ہیئر in Pakistan? Well, my experience has been fantastic, and I've been here. This is actually my second time working in Pakistan, and I've been in Karachi for 3.5 years. But 15 years ago, I was based in the High Commission in Islamabad, and there I spent almost 2 years in Islamabad. So if you add the two together, 5 years or so. برطانوی ڈپٹی ہائی کمیشن مارٹن ڈاسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. الوداعی آج ان سے ملاقات ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ان کا جو دور تھا، مطلب پاکستان میں ان کا جو ٹینیور تھا وہ بہت ہی خوشگوار گزرا. 5 سال انہوں نے پاکستان میں گزارے ہیں، اور اب 5 سال بعد آج یہ جو ہے پاکستان سے رخصت ہو رہے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے، اور پاکستان دوبارہ آنا ضرور ہوگا. مارٹن ڈاسن اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. جی. ڈی آئی جی ایسٹ عثمان غنی صدیقی کی زیر صدارت اجلاس محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. سیکیورٹی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. جلوسوں کے منتظمین اور مجالس کے پرمٹ ہولڈرز کے ساتھ 24 گھنٹہ رابطہ رکھا جائے. ڈی آئی جی ایسٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے. جلوسوں کے منتظمین اور مجالس کے پرمٹ ہولڈرز کے ساتھ 24 گھنٹے رابطہ رکھا جائے. انوشا جعفری ہمارے ساتھ ہیں، اپڈیٹ کیجیے گا. عثمان غنی صدیقی کی زیر صدارت ڈی آئی جی ایسٹ آفس پر محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا. اجلاس میں ایس ایس پی ملیر، لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ کاشف عباسی سمیت زون کے دیگر پولیس افسران، رینجرز کے سینئر افسران، سول ایڈمنسٹریشن کے نمائندے، اہل تشیع کے علماء، جلوسوں کے منتظمین اور اسکاؤٹ کے نمائندوں نے شرکت کی. اجلاس میں اہل شیعہ کے علماء اور جلوسوں کے منتظمین نے اپنے اپنے سیکیورٹی مسائل کے بارے میں ڈی آئی جی ایسٹ کو آگاہ کیا. ڈی آئی جی ایسٹ نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ ان کی سیکیورٹی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. جلوسوں کے منتظمین
और मजालिस के परमिट होल्डर के साथ जो है वो 24 घंटे रब्ता रखा जाए। डीआईजी ईस्ट ने कहा है कि खुद मौके पर जाकर उनके मसाइल जो है वो हल किए जाए। डीआईजी ईस्ट ऑफिस का मॉनिटरिंग रूम कायम किया जाए जो 24 घंटे जुलूस और मजालिस के सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी करेंगे। डीआईजी ईस्ट उस्मान गनी ने जिनका इजहार किया है कि ईस्ट जोन पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे मुहर्रम हराम के दौरान से बेहतरीन सिक्योरिटी के फराइज का अंजाम देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर में गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल रखने वालों की खैर नहीं। ट्रैफिक पुलिस की बेनामी मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारे नुमाइंदे शायान अली इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक गुलाम नबी के साथ मौजूद हैं। शायान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, देखें शहर कराची में जो है गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों के खिलाफ जो है ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम के करीब ट्रैफिक सेक्शन पे, जहाँ पर जो है वो कुछ मोटरसाइकिल्स जो है वो लोड की जा रही हैं, जिन्हें जो है वो इंपोर्ट यार्ड जो है वो मुंतकिल की जा रही है। जबकि कहा जा रहा है कि इन मालकान को जैसे ये रजिस्टर करवा के लाएंगे उसके बाद जो है ये मालकान के हवाले की जाएंगे। इस वक्त जो है यहाँ पर मेरे साथ DSP साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। सर, सबसे बड़ी बात यह कि पहले हमने इनको बड़ी अवेयरनेस दी, तकरीबन 3 महीने हम ये कह रहे थे गाड़ियाँ अपने नाम करवाएं, हेलमेट यूज़ करें, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, लेकिन उसके बावजूद जो है जो नहीं माने तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ आर्जी तौर पर डिटेन की जाती हैं जब तक कि वो हेलमेट, अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी अपने नाम नहीं कराते हैं। देखिए, आपने लाजिम बात है गाड़ी ली है तो जिससे आपने लिए उसका NIC वगैरह आपके पास होगा, चाहे वो ठीक है वो 3-4 हाथों से होता हुआ भी अगर आपके पास आया और आपने लिए, उस आदमी से नहीं लिए जिसके नाम है, लेकिन उसकी NIC काफ़ी आपने लाजमी ली होगी। तो आप जाएँ एक्साइज के अंदर जाएँ, बायोमेट्रिक करवाएँ अपना और ये जो है आप उसको अपने नाम करवा लें तो गाड़ी आपको दी जाएगी। देखिए, ये इसकी बेसिकली वजह ये है कि बजाय तो आपको एक चीज़ अजीब सी लगती है, लेकिन ये होता है कि बाद दफ़ा रोड एक्सीडेंट होता है, हमें ये नहीं मालूम होता है कि जो बंदा इंजर्ड हुआ है उसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं मिलता है। तो कम से कम डॉक्यूमेंट। और जो वारदातों में इस्तेमाल होती है उसमें भी कमी आएगी। वारदातों में भी लाजिम बात है, जब हम उसको रोकेंगे तो वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर वो पकड़ा जाएगा। तो ये आपकी प्रोटेक्शन है, आपकी सेफ्टी है। तो ये रजिस्टर होने के जो है तमाम तरह फ़वाइद है, जिस पे जो है शहरियों ने भी काफ़ी तादाद में जो है वो जो रजिस्ट्रेशन सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे रुक किया है और अपनी नंबर प्लेट्स और जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने नाम पे रजिस्टर करवा रहे हैं।